पर बाबा ने ये बंगलो उनसे स्वीकृत किया है, इसके बारे में एक डिटेल लेटर चांदजी ने लिखा, वो हमने कल देखा है और आगे हम देखते हैं। बिकॉज ऑफ द, तुम इसको ध्यान मत दो, तुम खाली इसको ध्यान दो, वो चलता रहेगा। वो लोगों को भी इतना पता नहीं होता है, गलती से हो जाता है। प्लीज। Because of greatly increased number of people accompanying Baba and the quantity of luggage they would require, he and his party would for the first time embark upon a blue bus tour by rail, and with the bus following behind by road carrying excess baggage. तो हमने देखा इसका यात्रा का नाम तो ब्लू बस टूर है। अभी तक तो पूरी यात्रा ब्लू बस से की है, लेकिन इस बार चूंकि यात्रियों की संख्या बहुत अधिक हो गई, तो इसके कारण यात्रा रेल से की गई लोगों ने। लेकिन जो सामान था यात्रियों का, और थोड़े यात्री पीछे पीछे ब्लू बस से आ रहे थे। कई सारे यात्री रेलवे से निकल गए, लेकिन उनका सामान और थोड़े यात्री पीछे ब्लू बस से आ रहे। ब्लू बस को आराम नहीं दिया, छुट्टी नहीं दी। तो देखो ये बस का भी कितना सौभाग्य, और क्या उसका नसीब होगा, क्या कार्य उसके द्वारा बाबा कर रहे होंगे। तो ये भले रेल से जाए ये, लेकिन ब्लू बस पीछे पीछे आ रही थी सामान लेके। Chanji now also became responsible for making travel arrangements, and he enlisted the assistance of Thomas Cook and Son, which had an office in Bombay. तो यहाँ हम देखते हैं जब बस से जाते तो कुछ नहीं है, लेकिन रेल से जाना है तो टिकट करना है, कंफर्मेशन, कई सारा प्रबंधन करना पड़ता है। तो ये यात्रा का प्रबंधन की जिम्मेदारी चांजी पर दी थी, और उन्होंने ये जो प्रसिद्ध कंपनी आप सब जानते होंगे, कभी कोई विदेश गया होगा, अपने फॉरेन करेंसी को चेंज किया होगा, थॉमस कुक एंड सन्स जो कंपनी है, तो उसकी मदद ली दादा चांजी ने ये रिजर्वेशन वगैरह के लिए। यहाँ एक फुटनोट है थॉमस कुक एंड कंपनी के बारे में, वो पढ़ के आगे जाएंगे। Established in 1841, the British establishment Thomas Cook and Son was the premier travel agency for the latter half of the 20th century and provided a standard of service to which modern competition aspired until its closure in 2019. तो 1891 में 1891 में ये कंपनी स्थापित हुई थी, और एक बहुत जानी मानी और प्रसिद्ध ये कंपनी थी कि जिसके द्वारा ये सारे काम ट्रैवल एजेंट करके इनका बहुत नाम था। और अभी मतलब 2019 में, यहाँ तक कि मैं बैंक में थी तब भी हम लोग, वो कंपनी है, ये कंपनी बंद हो गई। आई नो या तो ये जो इसका जो ट्रैवल एजेंट करके जो कंपनी 1891 में थी, ये 2019 तक चली। और जाहिर है कि ईश्वर के अवतार का कार्य का भार में उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो ऐसी वो कंपनी अंततः 2019 में क्लोज नहीं हुई, लेकिन उसका मर्जर हो गया। और अब जो आप ही बोलो ना, प्लीज टेल, यू नो मोर अबाउट दिस। बोल क्विक, चल चालू कर। तो 2019 में इसका मर्जर होके केवल जो फॉरेन करेंसी का जो व्यवहार करते हैं वो कंपनी अब अस्तित्व में है। The company attended to such details as excess luggage, freight fees, and dietary requirements, as well as the placement of 2 reserved second-class bogies at the front of the train, ensuring that no passengers would pass through the women's carriage. तो चांजी ने देखो कैसे इस यात्रा में भी वो बाबा की आज्ञाओं का पालन करते थे, या बाबा की आज्ञाओं का पालन के लिए कितनी मेहनत करते थे, कैसे आउट ऑफ द वे जाना हम जिसको कहते हैं। आजकल हम विंडो सीट दे दो, साथ में दे दो, ये भी कोई सुनता नहीं है। उस समय में
महिलाएं जो है वो एकांतवास में थी, तो इनका एकांत डिस्टर्ब नहीं हो, कोई आवाजाही उनके डब्बे के सामने से नहीं हो, कोई उनको नहीं देखे, वो किसी को नहीं दे। इसके लिए बाबा ने बोला, इसके लिए दादा चांद जी ने महिला खास अरेंजमेंट की उनके मार्फत, और रेलवे से कहा कि महिलाओं के और ये दोनों बोगीज जो है इंजन से लग के चाहिए, जैसे कि अभी की हमारी इंजन से लग के चाहिए, कि जहाँ कोई आवाजाही नहीं होती, कूली नहीं आता है, चाय वाला नहीं आता है, कोई लोग ज़्यादा, क्योंकि एकदम फार एंड होता है प्लेटफॉर्म का वो। तो ऐसा ये थॉमस कुक एंड कंपनी में सभी उनकी सहायता की कि उनका अधिक का जो सामान है, जिसका फिर पैसा देना पड़ता है, एक्सेस वेट वजन से ज़्यादा होता है, तो और जो किराया है, फिर खाने पीने का जो प्रबंध है, तो उसमें उनकी ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है खाने पीने की उनकी। जैसे कि हमने देखा कि इनका सबका उपवास चल रहा था, तो फिर एक ही टाइम में उनको दूध चाय या कॉफ़ी और एक टाइम में खाना, तो किस प्रकार का खाना चाहिए, मांसाहार नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह जो कुछ है, ये सारी सुविधा इस कंपनी के मार्फत की गई। और 2 बोगी सेकंड क्लास की होकर भी ये शर्त रखी गई कि वो इंजन के पास में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आगे इंजन के पास में ये 2 बोगी उन्होंने रिजर्व किए और इसका पूरा प्रबंध किया कि महिलाओं की जो बोगी है उस तरफ कोई जाए नहीं और उनको पूरा एकांत मिले। In addition to securing passports and visas, Baba and his entourage were required to show that they had been recently immunized. तो यहाँ पर सिलोन मतलब दूसरा देश हो गया, या उस समय जो है, तो वहाँ पर भी शायद ब्रिटिशों का राज होगा क्या, हाँ, लेकिन फिर भी उस समय उसके काफ़ी सारा उसके प्रतिबंधित प्रदेश थे और काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, तो उनको वीज़ा और पासपोर्ट लगता था सिलोन जाने के लिए। तो बाबा और उनके ग्रुप के लिए ये वीज़ा प्राप्त करने के लिए वैक्सीनेशन करना जरूरी था। अब एक सुंदर सा कहानी आप सुनने जा रहे हैं। आपने कभी तो सुना होगा कि वैक्सीनेशन बाबा ने कराया या नहीं कराया, कैसे कराया, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी कहीं से कोई वक्ता बोलता है, जो पढ़ता है उसका ध्यान में आधा रहता है, उससे आधा बताने में कुछ और होता है, सुनने वाला कुछ और सुनता है। तो यहाँ पर आपको इन डिटेल ये वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। He had already broached the subject with women on September 26, saying concerning obtaining passports and visas for Ceylon, etc., all is easy and good except for vaccinations for cholera and smallpox. तो बाबा ने कहा कि अब हम लोग सिलोन जा रहे हैं, तो 26 सितंबर को बाबा ने ये विषय महिलाओं के साथ चर्चा करते हुए छेड़ा कि पासपोर्ट लेना, वीज़ा का प्रबंधन करना सिलोन जाने के लिए वगैरह वगैरह जो है सब आसान है, अच्छा है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक ही दिक्कत वो है कि कॉलरा और स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीनेशन करना है, इसका एक दिक्कत है। अब इसका उन्होंने क्या कैसा प्रबंध किया या किस जरिए से ये किया, इसका यहाँ पर इन डिटेल वर्णन है। In Persia, there are new rules for tourists. As soon as you get there, you are put in quarantine for 7 days, and then they take up you out and give you all sorts of injections. तो ये हमने तो अभी पैंडेमिक में क्वारंटाइन शब्द पहली बार सुना, देखा, अनुभव किया। तो उस समय में अगर पर्शिया किसी को जाना है तो वहाँ पर यात्रियों के लिए अलग नए नियम थे। जैसे आप वहाँ पहुँच जाते हैं, 1 हफ्ता के लिए आपको क्वारंटाइन किया जाएगा वहाँ। जैसे कि अब पैंडेमिक में आपने सुना होगा, एयरपोर्ट के पास में कई बिल्डिंग्स उन्होंने आरक्षित रखी थी, आने वाले यात्रियों को वहाँ 8 दिन तक रखा जाता था। उसके बाद ही वो यात्री चाहे बॉम्बे, पूना, नगर जहाँ जाना है वहाँ जा सकते।
तो इस प्रकार का प्रबंध उस समय में किया था पर्शिया में। आप आते ही आप तो यात्रियों को 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन किया जाता था, 7 दिन के लिए, और उसके बाद ही आप बाहर आ जा सकते थे। और बाहर आने के बाद भी उन यात्रियों को कई सारे इंजेक्शंस वो लोग देते थे, उसके पश्चात ही उनको अलाउ करते थे। तो मेरे ख्याल से ये जो समय था, ये प्लेग के बाद का समय था, सही है ना? कॉलरा के बाद का, प्लेग का बाद, तो इसके लिए ये सारी खबरदारी ली गई थी। अगेन द वुमेन ब्रोक इनटू लाफ्टर, तो ये सुनते ही महिलाएं हंस गई। At first, Baba rejected the idea of immunizations altogether. Vishnu had written to Chanji on September 23, "You know, Baba and few invisible ladies won't have vaccination." तो पहले तो बाबा ने वैक्सीनेशन का पूरा नकार दिया कि हम करेंगे ही नहीं। तो फिर विष्णु मास्टर ने चांजी को पत्र लिखा कि बाबा और कुछ महिलाएं वैक्सीनेशन नहीं करेगी। Then what to do? You must write to the Colombo Parsi to arrange no inspection of the hands of these ones, Baba and invisibles. But Baba changed his उस mind. समय में महिलाओं को इनविजिबल्स कहा जाता था। तो इनका एक प्रबंधन होता था, अरेंजमेंट होते थे। तो चांजी को लिखा विष्णु मास्टर ने कि कोलंबो में जो पारसी है, क्योंकि ये पारसी और ब्रिटिश ज़्यादा नज़दीकी उनके रिश्ते थे, तो उन्होंने कहा कि वो पारसी को कह के ऐसा व्यवस्थापन करो कि बाबा और महिलाओं को कोई वैक्सीनेशन लेना नहीं पड़े। कि उनका मतलब क्या करते हैं, वो जांचते हैं कि आपने वैक्सीनेशन किया कि नहीं, केवल पत्र नहीं, तो वहाँ पर एक निशान आ जाता है। तो वो आस्तीन ऊपर करके उनको आपको निशान दिखाना है कि वैक्सीनेशन किया कि नहीं। तो इस प्रकार का इंस्पेक्शन वहाँ जाने के पश्चात बाबा और महिलाओं का होगा नहीं, ऐसा प्रबंधन तुम करो। ऐसा पत्र विष्णु मास्टर ने चांजी को लिखा, क्योंकि चांजी आके गए थे सारा व्यवस्थापन के लिए। But Baba changed his mind, and although he still objected to the inoculations, he arranged for a female doctor to come to Upper Mehrabad on October 16th. तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद बाद में बाबा ने अपना मन बदल दिया और उन्होंने एक अहमदनगर से महिला डॉक्टर की नियुक्ति की, जो आकर के स्वयं टेकड़ी पर इन महिलाओं को वैक्सीनेशन करा देगी। लेकिन वो भी किस तरह से किया, वो अब हम देखेंगे। Margaret recalled the strange manner in which the immunizations were administered. तो मार्गारेट लिखती है कि कैसा ये अजीब तरीका था, कहने को किया लेकिन वास्तव में किया नहीं। नकली वैक्सीनेशन जिसको हम कहते हैं, कह सकते हैं। तो वो मार्गारेट लिखती कि किस प्रकार से ये वैक्सीनेशन किया था, इसके बारे में मार्गारेट लिखती है। A local woman came up the hill to vaccinate us. She did not inject the serum. तो वो कहती है, वहाँ की एक स्थानीय डॉक्टर जो है ये टेकड़ी पर आए हमको वैक्सीनेशन करने के लिए। अब वैक्सीनेशन कैसे करते आपको पता है कि ये जो सिरिंज होती है, बोतल होती है वो दवा की, और सिरिंज में उस बोतल से थोड़ी सी जितनी मात्रा चाहिए उतनी दवा निकालते हैं और फिर वो इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा सामने वाले के शरीर में डाल देते हैं। तो उस तरीके से इसने वैक्सीनेशन नहीं किया। तो कैसा किया उसका वर्णन आगे पढ़ेंगे। She scrubbed the top of the arm, removed the skin and rubbed the serum onto this place. तो उसने क्या किया, केवल ऊपरी हिस्सा जो है यहाँ का, उसमें उसने घिसा थोड़ा सा हाथ को, वहाँ की थोड़ी सी स्किन या त्वचा निकाल दी, खरोच ली, और जो सीरम था वो उस पर उसने ऐसा ही घिस दिया। And rub the serum onto this place. वो सीरम जो दवा उस पर खाली उसने मसल दी। The victim was then rushed outside onto the compound and there was seized by friends who with great vigor scrubbed the serum off again. और फिर जिसको किया है वो तुरंत बाहर कंपाउंड में जाता था और बाकी के लोग जो है तुरंत कपड़े से हो किसी से हो उसको ताबड़तोड़ वो जो उसने थोड़ा बहुत दवा वहाँ पर मसल दी थी
उसको भी इन लोगों ने रगड़ के पोंछ दिया, निकाल दिया इन शॉर्ट। ये वैक्सीनेशन कभी किसी ने सुना? एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना था आगे। In most cases, nothing entered the bloodstream. तो मोस्ट ऑफ द इतना करेंगे तो जाहिर है इंजेक्शन तो दिया ही नहीं, और जो ऊपर ऊपर से लगाया वो भी किसी के खून में अंदर गया नहीं। Only one or two had slight reactions. लेकिन एक दो को थोड़ा उसका रिएक्शन हो गया, कोई ज़्यादा ही नाजुक या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो उसको हो जाता है, तो एक दो को थोड़ा रिएक्शन इससे भी आ गया। Baba did not tell us why he seemingly objected to the injections. तो इंजेक्शन को बाबा ने क्यों ऑब्जेक्शन लिया, हरकत क्यों ली, इसके बारे में बाबा ने कभी बताया नहीं। The men were vaccinated by a medical officer in Ahmednagar, but Baba avoided being immunized by the simple expedient of having Donkin pretended to administer the injection while the officer looked on. एक लेकिन जो पुरुष मंडली थे उनको अहमदनगर से कोई मेडिकल ऑफिसर को बुलाया गया और उसके द्वारा पुरुषों को वैक्सीनेशन दिया गया। वो भी सही था, असली था, नकली, इसके बारे में यहाँ जिक्र नहीं, तो हम एज्यूम करते हैं, ऐसा समझते हैं कि वो रेगुलर वैक्सीनेशन होगा। लेकिन बाबा के बारे में क्या, तो इसकी हकीकत और कहीं आपने पढ़ी होगी। तो डॉक्टर डॉन्किन ने बाबा को वैक्सीन किया, लेकिन वो डुप्लीकेट वैक्सीन इन द सेंस कि केवल दिखाया कि वैक्सीन कर रहा हूँ, वास्तव में उसने आई थिंक दवा लेकर उसको ज़मीन पर मतलब ऐसे ही इंजेक्ट करके फिर बाबा के इसमें सुई घुसाई, ऐसा कुछ दूसरी किताबों में वर्णन आया है। गांगड़े सर ज्वाइन हुए हैं क्या? गांगड़े सर है क्या? तो मतलब उसने क्या किया कि है यस, तो आपको ये घटना सर याद है क्या? Yes. एक मिनट। हाँ, तो उसने क्या किया कि थोड़ी सी दवा ली, वो ऑफिसर की तरफ अपनी पीठ की और फिर नो लिखा है सर ने। ओके, तो फिर मैं माइक ओपन किया था। ओके, तो दूसरी किताब में उसका वर्णन है कि उसने, या शायद मैंने डॉकिंस डायरी में इसको पढ़ा कि उसने ऐसा ही उसके सामने थोड़ा दवा निकालने का नाटक किया, थोड़ी दवा निकाला, ऐसा दिखाया, उसके ऑफिसर की तरफ पीठ करके उसकी नज़र नहीं आए, मतलब सपोज ये ऑफिसर उसकी तरफ पीठ किया, इधर बाबा बैठे हैं, और फिर धीरे से थोड़ी सी दवा नीचे से जो भी ली थी गिर के फिर केवल बाबा को सुई लगा के बाकी ज़मीन पर गिरा दिया, वो दवा जो थी उसके अंदर ली हुई। शायद मैंने डॉकिंस डायरी में इसको पढ़ा है। एनीवे, तो यहाँ पर यही दिया है, पूरी इसकी कहानी नहीं दी इन डिटेल, लेकिन डॉकिन ने केवल बहाना किया कि वैक्सीन बाबा को इंजेक्शन दिया, ऐसा वास्तव में इंजेक्शन बाबा को दिया नहीं। तो महिलाओं को ऐसा हुआ, पुरुषों के लिए अहमदनगर से अरेंजमेंट किया, और बाबा को खुद डॉकिन ने केवल दिखाया कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन किया नहीं। Baba deemed the pretense ऑफिसर केवल देखता रह गया, तो उसको पता भी नहीं चला कि क्या किया है। Baba deemed the pretense necessary, calling it dishonestly honest. अब आप कहोगे कि ये तो फसाना हो गया, तो बाबा को पता है, इसलिए यहाँ पर ये जो नाटक उन्होंने वैक्सीनेशन का, वैक्सीन किया ही नहीं, नाटक किया, तो ये जो नाटक किया इसके लिए बाबा कहते हैं ये बहाना करना जरूरी था, ये भी जरूरी था, और इसको बाबा ने कहा डिसऑनेस्टली ऑनेस्ट, बेईमानी से ईमानदारी हमने की। ये बाबा ने स्वयं कहा है कि बेईमानी से ईमानी की। Baba also made some changes to the mast ashram. मस्त आश्रम में भी बाबा ने कई बदलाव किए। Rather than bringing Muhammad along on the proposed journey, he sent the mast to stay with Aloba.
तो मोहम्मद को अब तक हमने देखा कि ब्लू बस टूर के दौरान मस्तों का आश्रम भी बाबा के साथ घूमता था। इस बार बाबा ने क्या किया कि केवल मोहम्मद को अपने साथ लिया, नहीं सॉरी, मोहम्मद को अपने साथ नहीं लिया, बल्कि मोहम्मद की जिम्मेदारी अलोबा को सौंप दी कि ब्लू बस के बराबर ना, ब्लू बस के दौरान वो अलोबा मोहम्मद की हिफाजत करे। So one of the Mandali currently living in Bombay. Aloba का one of stay with Aloba, one of the Mandali currently living in Bombay. He sent Shariat Khan back to his village of Chikmagalur on October 26. तो हम देखते कि शरीयत खान, तो ये नाम क्यों बाबा ने दिया था? क्योंकि हर चीज़ में वो बोलता है ये शरीयत है, वो शरीयत है। शरीयत मतलब धर्म सिद्धांत। तो ये बाबा उसका सुखुम तकिया था, शरीयत, ये शरीयत है, शरीयत है। तो बाबा ने इसका नाम शरीयत खान रखा था। इसको भी अपने घर, वो चिकमगलूर सा, बेंगलोर साइड, तो चिकमगलूर करके उसके गांव को वापस 26 अक्टूबर को उसको भी अपने गांव भेज दिया। Karim Baba had already been sent home before Baba departed Ranchi in July. तो जुलाई में रांची जाने के पहले ही करीम बाबा, जो जलाली मस्त थे, छठवीं भूमिका के और कलकत्ता से थे, तो बाबा ने पहले ही उनको अपने घर वापस भेज दिया था। Chatti Baba would be the only must traveling with him. तो बाबा के साथ इस बार मस्तों में से केवल चट्टी बाबा, जो कि मद्रास से थे, ये भी छठवीं भूमिका से थे, और अपने गाड़गे महाराज जैसे वो भी केवल मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, इसके लिए उनका नाम चट्टी बाबा था। तो बाबा ने केवल चट्टी बाबा को अपने साथ में यात्रा पर, ब्लू बस टूर पर लेके गए। By October 17, Baba was focusing almost excessively on the upcoming tour. तो अक्टूबर 17 तक बाबा केवल अब जो यात्रा बाबा लेने वाले थे, तो इस यात्रा पर बाबा का पूरा ध्यान था। इसके पहले भी हमने देखा कि ब्लू बस शुरू होने के कई महीने पहले से बाबा की ब्लू बस की यात्रा की शुरुआत हुई थी, तैयारी हुई थी। एक एक मेंबर को वहाँ उसके देश में जाके बाबा ने चुन के अपने सिलेक्ट करके कांटेक्ट में लाया था। इसका सुंदर वर्णन हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू में ही, 400 पेजेस के पहले। तो इस बार भी अब ये तीसरी ब्लू बस टूर होने जा रही थी, अगर गोवा टूर को हम अलग रखते हैं तो। और इसकी शुरुआत पर ही बाबा का, इसका प्रिपरेशन पर ही बाबा का पूरा ध्यान था। Great enjoyment and excitement, tragedy and comedy await us. हाँ, तो इसके बारे में बहुत सारी उत्सुकता थी, है ना, एक्साइटमेंट था, और कई सारी दुखद और कई सारी सुखद घटनाएं थी। क्योंकि जिसको लेके गए वो खुश, जिसको नहीं लेके गए वो ना खुश। It will begin from now on. There will be lots of trouble, for also lots of enjoyment in trouble. तो यहाँ पर काफ़ी जाहिर है, ब्लू बस टूर हमने देखा अभी तक, तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें भी होगी, बहुत सारा मज़ा भी होगा, और बहुत सारा ट्रबल भी होगा। वी विल हैव लॉट्स ऑफ स्विमिंग इन सिलोन। बाबा ने महिलाओं को कहा कि हम सिलोन में आप लोग बहुत सारे तैर सकते हैं, क्योंकि सारा समुद्री प्रदेश है। We will tie Carmen Masi and Sonam Masi, the two plumpest, together and push them into sea, and then we will sit on them and row. तो थोड़ा मजाकिया बातें बाबा करते हैं कभी कभी, तो उसमें से भी वो शायद अपना कार्य करते होंगे। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं सबसे मोटी जो है वो खरमन मासी और सुना मासी है, ये दोनों मोटी लोगों, महिलाओं को हम इकट्ठे बांधेंगे, उनकी नाव जैसा बनाएंगे, उस पर बैठ के हम लोग नाव, उनकी नाव बना के उसमें उस पर हम बैठ के समंदर में सैर करेंगे। When you get down there, keep smiling and look like ripe tomatoes. तो आप जब वहाँ हम पहुँचेंगे तो खुश रहो, हंसते रहो, एकदम लाल टोमेटो जैसे दिखना चाहिए, हंसते हंसते आपके गाल। He teasingly warned, or you will all be sent back to Mehrabad. और फिर मजाकिया तरीके से बाबा ने चिढ़ाते हुए उनको कहा
सूचित किया, वार्न किया, आगाह किया कि आप खुश नहीं रहोगे, हंसते खेलते नहीं रहोगे तो तुमको वापस मेहराबाद वापस भेज दिया जाएगा। In Ceylon, you will have the fun of your life. सिलोन में आप आपके जीवन भर के मजा करोगे। Wait and see. We will go through the war experience. You won't miss it. इंतजार करो और देखो, हम युद्ध के अनुभव से जाएंगे। You won't miss anything that goes in London nightly air raids. तो लंदन में जो हो रहा है ये कुछ भी आप मिस नहीं करोगे। यहाँ पर भी रात का हवाई हमला हो सकता है, मतलब जो युद्ध के समय में होता है। On a more serious note, however, he promised many surprises and also shocks, entreating everyone to remember orders well. तो इसके साथ ही फिर गंभीर तरीके से बाबा ने कहा और उनको सूचना दी सीरियस टोन में कि सूचना नहीं, वचन दिया, ही प्रॉमिस्ड कि काफ़ी सारे सरप्राइजेस हो गए और उसके साथ में काफ़ी सारे धक्के, शॉक्स भी हो गए। और एवरीवन टू रिमेंबर ऑर्डर्स वेल, और बाबा ने कहा सबको आज्ञा ठीक से ध्यान देना है, ध्यान रखना है। कभी ध्यान से निकल जाता है, भूल जाने से भी आज्ञा का उल्लंघन होता है। जैसे हमने देखा कि काका बारिया का केवल भूलने के कारण आज्ञा का उल्लंघन हुआ था। तो बाबा कहते हैं आज्ञा को ठीक से ध्यान रखना। Baba continued to prepare the women for their visit, telling them Ceylon exports tea, rubber, rice, tobacco, coconut and coffee. It has a population of 9 million. तो बाबा ने महिलाओं को मतलब महिलाओं की मानसिक तैयारी कराना, उनको उसके लिए उत्साहित करना, ये बाबा का काम चालू था। इसलिए बाबा कहते थे कि तकलीफ होगी लेकिन मज़ा भी होगी, ऐसा बाबा करके एक उनमें उत्साह निर्माण कर रहे। ही इज़ प्रिपेयरिंग देम। तो बाबा का ये महिलाओं को, क्योंकि अभी अभी वो आए थे, अभी सेटल होना है, तो उसके पहले फिर से जाना है, तो थोड़ा ये होता है ना। तो किसी तरह से बाबा उनको तैयार कर रहे थे इस यात्रा के बारे में। और बाबा ने उनसे कहा कि ये सिलोन जो है वहाँ से चाय, रबर, चावल, तम्बाकू, नारियल और काफ़ी, ये सारा निर्यात किया जाता है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 9 मिलियन। इसका लोक संख्या जो है 9 मिलियन की है। 3/4 of his forest and only a quarter is inhabited. और इसका जो पूरा भू प्रदेश है, इसमें से 3/4 जो है ये जंगल है। केवल 1/4 प्रदेश में ही वहाँ लोक वस्ती है, मतलब काफ़ी सारा भाग जंगल और ये उत्पाद के लिए है। There are 2 monsoons in Ceylon from May through August and then again in November a stronger rain. तो सिलोन में केवल 2 ही ऋतु होते हैं, 2 बार बारिश होती है ना। बारिश के सीजन 2 होते हैं सिलोन को। एक होता है मई से लेके अगस्त तक चलता ही रहता है, फिर वहाँ से नवंबर में फिर बारिश होती है, बहुत भारी वर्षा होती है वहाँ पर। He also recalled his first visit to Ceylon in 1933 when he visited the town of Bandarwala, said to have the most agreeable climate on the island. तो बाबा ने अपनी पहली यात्रा जो सिलोन पहली भेंट दी थी 1933 की, उसके बारे में उनको बताया। और ये बंदरवाला जो शहर है, यहाँ पर हमको ये, क्योंकि इस बार पढ़ के रखा नहीं है मैंने, ये बंदरवाला जो जिस जगह पर बहुत ही क्लाइमेट, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एग्रीएबल क्लाइमेट मीन्स अच्छा होता है। अच्छा, सॉरी। तो वहाँ पर का वातावरण जो है ठीक ठाक बर्दाश्त करने जैसा होता है, एग्रीएबल, जैसा बॉम्बे का होता है। ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा बारिश, ना ज़्यादा ठंड। नहीं, वास्तव में बारिश होती है और गर्मी में हुमस होती है, लेकिन जैसे कि भोपाल या मध्य प्रदेश में हम देखते हैं, नागपुर, एक एक्सट्रीम वेदर होता है, तो जो असहनीय होता है।
लेकिन ऐसे प्रदेशों में जो समंदर के पास के प्रदेश है वो सहनीय वातावरण होता है। He said it's cool and reminds what? सॉरी, अच्छा, बंदरवाला इज 5000 फीट 5000 हाई। feet high. बाबा ने कहा कि बंदरवाला जगह जो है 5000 फीट की ऊंचाई पर है। जाहिर है समुद्र से 5000 फीट मतलब ऊंची जगह है। इट इज कूल एंड रिमाइंड्स वन ऑफ Switzerland. तो ये एकदम ठंडा प्रदेश है, स्विट्जरलैंड की याद आती है। वाह, सिलोन इज वेरी ब्यूटीफुल स्पेशली इन द नॉर्थ इन प्लेसेस लाइक Jaffna. जाफना। तो सिलोन जो है बहुत सुंदर जगह है, खास करके उत्तर प्रदेश जो है उसका, सिलोन का उत्तरी प्रदेश जो है वहाँ पर जाफना जैसी जगह है वो बहुत सुंदर है। और बाबा कहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे। In the meantime, the women carried on with their assigned work, some of which they would miss once on the road. तो इसके दौरान ये सब चलता रहा तो महिलाएं अपना जो भी उनका रोज का कामकाज था वो उसका चलता गया, जो कि अब जब वो यात्रा में रहेंगे तो उनको नहीं करने पड़ेंगे। Margaret especially minded having to leave Moti behind. तो मार्गारेट को बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि उसको मोती जो मोर है जिसकी कहानी हमने पिछले बार देखी थी, आपको याद है, तो उसके साथ इतना लगाव मार्गारेट को हो गया था। रोज उसको खाना खिलाती थी तो वो बड़ा नाचता था, पिसारा ये करके पहले डांस करता था, फिर उसने दिया हुआ खाना खाता था। मतलब वो भी देखो मुफ्त में खाना नहीं खाता था, पहले अपना पिसारा फुला के वो डांस करता था बेंच पर चढ़कर टीन शेड में, उसके बाद खाना खाता था। और वो नहीं देती है समय पर खाना तो जोर से क्वैक करके करता था। तो ये मोती से मार्गारेट को इतना लगाव हो गया था तो उसको पीछे छोड़ के जाने के लिए वो थोड़ी सी दुखी थी। Now, of course, just as I have wooed and won a small amount of friendship from him. तो अभी उससे हमें काफ़ी अभी थोड़ी सी मैत्री दोस्ती हो गई थी। कहाँ है, मुझे दिखाओ जरा, हाथ भी रखो। हाँ, She bewailed in a letter to devotees in London, I have to go, no attachments. तो उसने आपकी लंदन में अपनी सहेली से लिखा कि अभी अभी मेरे मोती से बहुत दोस्ती हो गई थी लेकिन कोई रास्ता नहीं, हमें जाना ही पड़ेगा। नो अटैचमेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कोई लगाव नहीं होना चाहिए। Beginning on October 24, Baba began visiting the women every day from 11:30 am until 6 pm. तो हमने देखा कि अभी का जो तक का पीरियड था ये बाबा गहन एकांतवास में थे, जो महिलाओं को और पुरुष मंडली को भी मिलते नहीं थे। इतना एकांतवास उनका कड़क था, स्ट्रिक्ट था, जो कि केज रूम में समाधि के पीछे जो है बिल्डिंग आप देखते हैं, अभी कभी कभी वो लोग खोलते हैं अपर मेहराबाद की टूर के टाइम में, कि जहाँ पर मस्त आश्रम था उसके पहले वेटरनरी का कुछ था, उसके पहले ये जो है डिलीवरी का क्या कहते हैं मैटरनिटी हॉस्पिटल जैसा खोला गया था। तो यहाँ पर एक केज रूम मतलब कैद जैसी रूम बनाई गई थी, उसमें बाबा एकांतवास करते थे और हफ्ते में केवल एक बार वो महिलाओं को मिला करते थे गुरुवार के दिन। लेकिन अब ब्लू बस टूर पर जाना है, महिलाओं की मानसिक तैयारी के साथ ही शायद बाबा उनको अपनी ऊर्जा देना चाहते थे। दिस इज माई इंटरप्रिटेशन, यहाँ वो लिखा नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि बाबा ने अपना दिनक्रम बदल गया, वो महिलाओं को अब अधिक समय देने लगे और रोज बाबा उनके पास आते थे। 17 अक्टूबर से बाबा ने ये बदलाव किया। कहाँ पर है वो? 24 अक्टूबर से बाबा ने ये बदलाव किया और अब बाबा महिलाओं को मिलने रोज सवेरे 11:30 जाया करते थे, रोज मिलते थे। सवेरे 11:30 बजे से शाम को 6 बजे तक बाबा उनके साथ रहते थे। He informed them that they would depart at 3 on afternoon of November 1 and that they would be traveling in 2 second-class bogies in compartments with 5 berths each. तो बाबा ने उनसे कहा कि 1 नवंबर को हम यात्रा पर जाएंगे, दोपहर में 3 बजे हम निकलेंगे और ट्रेन से जाएंगे। सेकेंड क्लास की 2 बोगी रिजर्व की है,
हर कंपार्टमेंट में 5 बर्थ रहेंगे और it would would be be the the first first time time they had traveled by anything other than third class. अब तक कैसे जाते थे? पैदल जाते थे, बोगी में ही बग्गी में जाते थे। ब्लू बस में 17-12 की कैपेसिटी की ब्लू बस 14 की कैपेसिटी है, कहीं जगह 17 लिखा है। एनीवे 17 की कैपेसिटी की ब्लू बस में 28-30 तक लोग यात्रा करते थे, लेकिन ये पहली बार था। अब ये लोग सेकेंड क्लास से जा रहे, जिसके पहले थर्ड क्लास से जाते थे। Late in the evening of October 27, Baba sent Elizabeth and Norina to Bombay to address ongoing problems with the acquisition of the Westerners' visas. तो 27 अक्टूबर की शाम को बाबा ने एलिजाबेथ पैटरसन यूएसए से और नोरिना मैचबेली लंदन से ना इनको बॉम्बे में भेजा, क्योंकि पाश्चात्य लोगों का वीज़ा प्राप्त करने में कोई दिक्कतें आ रही थी। इसको सुलझाने के लिए इन 2 महिलाओं को, दिग्गज महिलाओं को बाबा ने वहाँ बॉम्बे भेजा। They resolved the issue the following day, cabling Baba to confirm English passports all right. तो उन्होंने Via ये reply. सब जो दिक्कत थी वो सेटल कर दी। दोनों बहुत होशियार थी और फिर उन्होंने तुरंत बाबा को केबल की तार भेजी कि इंग्लिश पासपोर्ट का सब कुछ इंतज़ाम हो गया है। वायर रिप्लाई Regent Hotel about railway arrangements and shall we return tonight. आई डिडंट गेट इट। वो तार भेजा है कि पासपोर्ट ठीक है, उसका रीजेंट होटल को इमीडिएटली रिप्लाई कर तार भेजो अबाउट द रेलवे अरेंजमेंट्स एंड हम वापस आए क्या, शेल वी रिटर्न टुनाइट। तो उन्होंने बाबा से ये भी कहा कि आप लोग जो रीजन होटल में शायद वो वहाँ पर रहने वाले होंगे, तो उनसे टेलीग्राम करके बोल दीजिए कि ये सब अरेंजमेंट हो गया वीज़ा वगैरह, और तो अब ये इसके पश्चात हम तुरंत यहाँ से वापस मेहराबाद लौटे क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। Have sent both telegrams already. एलोनोरिना। अब एलिनोरिना ये 4 महिलाओं को मिलके शॉर्टकट एक बाबा ने उनका शॉर्ट नेम बनाया था। एलिजाबेथ, नोरिना, इनको मिलके एलिनोरिना कहा था, और एक नाम है जो और 4 महिलाओं को मिलके लिखा था। तो यहाँ पर इन लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम भेज दिया था। Besides being Baba's lovely contractions of their names, Eleanorina saved the expenses of 2 additional words. तो ये एलिजाबेथ, नोरिना इतना लंबा लिखने के बदले एलिनोरिना बाबा लिखते थे, मतलब दोनों के लिए एक ही का नाम लिखा था। इससे जो एडिशनल शब्द बच जाते थे, टेलीग्राम के पैसे बच जाते थे, लिखने का टाइम बच जाता था। Baba replied with an order for them to return to Mehrabad immediately. तो बाबा ने उनका रिप्लाई दिया कि ताबड़तोड़ मेहराबाद लौट जाएं। The Easterners required updated travel documents as well as these also were requested. तो पौर्वात्य लोगों को भी अपने सब दस्तावेज ठीक ठाक रखना पड़ता था, उसके लिए उनको बताया गया। But being promised their papers was one thing, having them in hands at the time of departure was another thing altogether. लेकिन उनको बताना एक बात थी और जाने के समय वो पेपर उनके हाथ में होना अलग बात थी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं ये सारे लोग अपना सब कुछ छोड़ के बाबा के पास, बाबा के आगे से फटाफट दौड़ के आए थे। वो अपने पास अपना कुछ भी कैरी नहीं करके आते थे, तो इसके लिए उनके साथ में वो पेपर शायद नहीं होंगे, इसलिए ऐसा कहा है। Baba was so determined to leave on November 1 that he made contingency plans to park the bogies at one of the nearest stations to their entry into Ceylon if he still had not received the necessary documents. लेकिन 1 नवंबर को ही जाना है, ये बाबा ने इतना पक्का तय किया था कि बाबा ने कहा कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो नियर बाय कोई भी स्टेशन पर बोगी रुका दो, लेकिन जाना तो जाना ही है, राइट।
On October 29, Chanji sent Baba a hastily typed two-page letter suggesting the stations at either Mandapam or Rameswaram. तो 29 अक्टूबर को चांझी ने हरी भरी में बाबा को एक पत्र भेज दिया, लिखा टाइप किया हुआ पत्र भेज दिया और 2 स्टेशन के नाम वहाँ पर, मतलब नज़दीक के स्टेशन, सिलोन के नज़दीक के स्टेशन, एक तो मंडपम या रामेश्वरम। रामेश्वरम मतलब जहाँ वो मंदिर है, जहाँ के APJ अब्दुल कलाम है, जहाँ पर धनुष्य कोडी पास में है, वो रामेश्वरम। Mandapam was especially recommended by the Cook's representative and is also listed in SI South India Railway Guide under Health Resorts. तो कौन सा नज़दीक का स्टेशन, अगर पेपर नहीं है तो कहाँ पर बोगी रुकाया जाए, तो इसके लिए ये थॉमस कुक जो है उन्होंने खास करके मंडपम को सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था कि आप मंडपम में बोगी को रुका दो, या तो फिर साउथ इंडिया रेलवे गाइड जो है उसमें हेल्थ रिसोर्ट्स करके जो है, इसमें भी इसका नाम दिया गया है मंडपम का। The following descriptions also appealed to me to be the most appropriate place for us to stop, being on the sea peak side, cool above all quiet, besides having nice and arrangements, नाइस मील अरेंजमेंट्स। तो यहाँ हम देखते हैं अहमदनगर से लोग जाने वाले थे, अगर पासपोर्ट पेपर नहीं है तो हमारी बोगी जहाँ तक हम बिना पेपर जा सकते वैसी जगह रुका दो, ऐसा मैंने कहा था। तो कौन सी जगह, या तो मंडपम रुक सकते हैं या तो रामेश्वरम रुक सकते। इज़ दैट क्लियर? थोड़ा इसका कंफ्यूजन हो सकता था। और इसमें ये नीचे दिया गया, थैंक यू शशि जी, जो मुझे ज़्यादा भाता है वो कहते हैं कि हमें रुकने के लिए बहुत सुविधाजनक जगह थी जो कि समंदर के पास में थी और बहुत शांत थी, और इसके साथ ही वहाँ खाने की सुविधा बहुत अच्छी हो सकती है थ्रू Spencer's, another agency. तो दूसरा एक एजेंसी है स्पेंसर्स, जो कि रेलवे का रिफ्रेशमेंट और रूम है, इनके द्वारा वहाँ पर सुविधा अच्छी हो सकती थी। हियर इज द डिस्क्रिप्शन। जैसे यूजुअली ना हम अभी तक बाबा की दया से पढ़ के रेडी रहते हैं, चाहे वो कहानी वाली किताब हो कोई। इस बार तैयारी नहीं है, तो आप जैसा पहली बार सुन रहे हैं, मैं भी पहली बार ही सुन पढ़ रही हूँ। तो अगर कोई गलती होती तो प्लीज माफ करना। Mandapam. हाँ, This is a famous seaside resort 12 miles north of Rameshwaram. मंडपम जो है रामेश्वर की उत्तर में 12 मील की दूरी पर है, और ये समंदर के किनारे एक सुंदर रिसोर्ट है। राइट, आगे तो ये है क्या, अभी देखना पड़ेगा इसको। मंडपम है ना, अभी भी है। ओके, जाना पड़ेगा। जाके गए थे हम, स्टेशन क्रॉस करके गए। हाँ। अच्छा, This is a famous seaside resort 12 miles north of Rameshwaram. Therefore, a railway rest houses for both Westerners and Indians. तो इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध जगह है, इसलिए पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों लोगों के लिए वहाँ रेस्ट हाउस, मतलब जो विश्राम गृह है, उसकी व्यवस्था होगी। These are fully furnished and cooks are in charge. तो यहाँ पर पूरे ये जो रेस्ट रूम है अच्छी है, वहाँ पूरा फर्नीचर है, मतलब बिस्तर कपाट वगैरह, और वहाँ पर कुक्स भी रखे गए हैं। कुक्स नहीं, सॉरी, कुक के इंचार्ज है। तो जो थॉमस कुक्स एंड सन्स है, उन्होंने लिखा कि उनके द्वारा ये अरेंजमेंट होगी। हाँ, There is a European refreshment room at the station. तो स्टेशन पर पाश्चात्य रिफ्रेशमेंट रूम भी है। The climate is equable. The temperature seldom rising over 85. The sea bathing is good. यहाँ पर समंदर स्नान बहुत अच्छा है, टेम्परेचर ठीक ओके है। वहाँ पर 85 मतलब जो हम 30 वगैरह गिनते हैं उसमें नहीं दिया है, दूसरे इसमें वो परिमापण में दिया है 85
के 34-35 डिग्री. मतलब 32-34 डिग्री तक तापमान रहेगा. The sea bathing is good. Tourists can visit Rameshwaram from here. यहाँ से यात्री रामेश्वरम भी भेंट दे सकते मंडपम से. I give you below the descriptions of Rameshwaram as given in the railway guide. तो रेलवे गाइड में जिस तरह रामेश्वरम का वर्णन किया गया है वो मैं आगे आपको देता हूँ. ये कौन लिख रहे हैं? कौन लिख रहे हैं बताइए. चांद जी है ना. हाँ. Rameshwaram is visited by Hindu pilgrims from all parts of India. The temple situated. भारत के सभी प्रदेशों से रामेश्वर मंदिर को लोग भेंट देते हैं. The temple situated a mile from the railway station. रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम का मंदिर 1 मील की दूरी पर है. बहुत सुंदर मंदिर है, प्राचीन है. Is well worth visit. इसको भेंट देनी चाहिए. बहुत सुंदर है. इसके मंडपम पूरा पत्थर में, वो पुराना पत्थर में, पूरा काला पत्थर में सुंदर दिखता था. अभी तो पुताई करके क्या रंग दिए है, कलर दिए है, फिर भी उसका सौंदर्य अभी भी बरकरार है. वो प्रचंड है. वो मंदिर इतना प्रचंड है. और वेदों के हिसाब से जैसा हम गॉड स्पीक्स कहते हैं या दूसरा अर्थ है, इसी प्रकार से उसके मंडप, उसकी गैलरी, उस सबका भी एक अर्थ है. जैसे हम 7 भूमिकाएं कहते हैं, उसी तरह से वहाँ कई चीज़ें हैं उस मंदिर में जो कि अध्यात्म से जुड़ी. हाँ, इन शॉर्ट ये कह सकते संक्षेप में कि अध्यात्म जो है इसके साथ उसकी रचना या कंस्ट्रक्शन जुड़ा हुआ है. There are many chattarams where Hindu pilgrims are fed and accommodated free. क्या है ये? ये चत्तरम्स मुझे धर्मशाला. वहाँ पर कई सारे छत्रम, छत्र, अन्न छत्र ऐसा कहते हैं ना, रहने का निवास. जो धर्मशाला. हाँ, धर्म मतलब मुफ्त में होता है या वहाँ पर कम पैसे में या ऐसा धर्मशाला और खाने का ये सब अरेंजमेंट हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए उनके लिए की जाती है, जहाँ उनको खिलाया पिलाया जाता है, उनके रहने की व्यवस्था होती है. ऐसे कई सारे छत्रम वहाँ पर है. Tourists can stay at Mandapam where there is a rest house for Europeans and take an excursion to this place from there. तो जो यात्री है मंडपम में रह सकते हैं, जैसे कि विदेशी यात्री है, वहाँ क्योंकि रिसोर्ट है, अच्छे सुविधा है, वहाँ रह के फिर वो रामेश्वरम पास में ही है, वहाँ पर जा करके उसको भेंट दे सकते हैं. The festival in July-August is attended by more than 20,000 pilgrims by rail. तो जुलाई अगस्त में जो वहाँ पर बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, श्रावण महीना है तो श्रावण महीना मास रहता है, तो उस समय में 20,000 से ज़्यादा यात्रियों उसको भेंट देते हैं, रेल से जाते हैं. ये उस समय 20,000, अब तो क्या पूछो नहीं. पेट बाढ़ 20,000 तो उसका डेली होता होगा अभी. Despite Chanji's recommendations, Baba chose Rameshwaram. चांजी ने मैं हालांकि रखा है ना, पूरा इसमें चांजी का आग्रह क्या है कि मंडपम रुको, वो अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद बाबा ने किसको चुना? रामेश्वरम को बाबा ने चुना. सुन रहे, किसको चुना बाबा ने? रामेश्वरम रहने का. At least 9 letters and cables passed back and forth between them during the 3 days prior to the group's departure on November 1. 1 नवंबर को ग्रुप के निकलने के पहले, यात्रा पर निकलने के पहले चांजी और बाबा के बीच में कम से कम 9 बार आदान प्रदान हुआ, टेलीग्राम का, तार का और ये सब न्यूज़ का. क्योंकि इतना रत्ती भर भी जो है चांजी स्वयं निर्णय, कितना मुश्किल था ये काम, थोड़ी आप कल्पना करो. इतना सा भी डिसीजन निर्णय स्वयं चांजी कभी लेते नहीं थे. वो लिबर्टी उन्होंने कभी ली नहीं, अपना इंडिपेंडेंस कभी भी उन्होंने वहाँ पर उपयोग किया नहीं. और इतना मुश्किल था ये सब चीज़ें करना, आप जानते होंगे. इसके बावजूद वो हर एक चीज़ का टेलीग्राम बाबा को भेजो, उसका इंतज़ार करो, फिर जाओ, फिर यहाँ से कुछ. It was not easy. Can you understand? Do you agree with me?
आप लोग सहमत हैं मुझसे? बाकी लोग, सभी लोग? हिंदी हिंदी हाँ, बाकी लोग सभी लोग हिंदी में तो बोला। Do you agree? Huh? Another snag in Baba's plans involved donkeys having been called up by British Army. तो इस स्नैग मतलब अड़चन। इस समय में बाबा की योजना में थैंक यू शशि जी, इस समय में बाबा की योजना में और एक दिक्कत थी, अड़चन थी। उसी समय डॉक्टर डॉकिन को ब्रिटिश आर्मी ने बुला लिया था। ये कैसा है? जैसे हम जानते हैं दूसरा महायुद्ध चालू था और वो देश जो है लंदन है, बाकी कई ऐसे देश है, रशिया है, वहाँ प्रत्येक को लड़ाई पर जाना ही पड़ता है, जाना पड़ता है एक विशिष्ट उम्र के लोगों। तो जैसा हम पहले से जानते हैं कि बाबा ने डॉक्टर डॉकिन को एक ऑप्शन दिया था, पूछा था तुम जाना चाहते कि यहाँ रहना चाहते, जैसे युद्ध शुरू हो गया। तो जाहिर है कि डॉक्टर डॉकिन कहती कि मेरा ये कर्तव्य है। वो लोग बहुत देश के प्रति सजग रहते हैं, तो ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं बाबा के पास रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। होता है, प्रायोरिटीज़ हमको कई बार डिसाइड करनी पड़ती है, ये या वो, किस एक के लिए एक को छोड़ना पड़ता है। हमें हमेशा सतर्क रह के आध्यात्मिकता, ईश्वर, इसको अहमियत देनी चाहिए। घर संसार को छोड़ करके तुम लाइट लगा के नहीं, गलत बात है। और लेकिन अब समय ऐसा था कि डॉक्टर डॉकिन को ब्रिटिश आर्मी ने बुला लिया था। लेकिन जैसे कि मैं डॉकिन्स डायरी में इस घटना को पूरा डिटेल में पढ़ा है, ये बाबा आगे शायद इसमें भी आएगा, क्योंकि मैंने भी आगे का पढ़ा नहीं है। तो बाबा ने चाबी घुमा दी थी इस समय पर, और दूसरी बार किस समय क्या किया वो हम देखेंगे। एनीवे, तो बाबा की योजना में एक अड़चन थी कि डॉकिन को बुला लिया था। Calling him a poor chap, Baba sent Donkin to Pune on the same day that Elizabeth and Norina departed for Bombay, so that he might request a special dispensation to travel to Ceylon. तो बाबा ने कहा बेचारा करके, बाबा खुद बोल रहे हैं बेचारा करके, बाबा पुअर चाप, ऐसा बाबा ने बोला। और जिस दिन, दिस इज इम्पोर्टेंट, एलिजाबेथ और नोरिना को बाबा ने बॉम्बे भेजा था, उसी दिन उनके साथ बाबा ने डॉकिन को पूना भेज दिया गया कि फिर वो अपनी यात्रा में कुछ सहूलियत प्राप्त कर सकता है क्या, इसके लिए पूछताछ के लिए। Katie recalled the women's last minute preparation for embarking on the tour. केटी को याद है, केटी ईरानी गोहर की बहन, उसको याद है कि जब कहीं भी हम यात्रा पर जाना है तो बड़ा ये रहता है, तो आखिरी मिनट कुछ चीज़ें हैं वो आखिरी मिनट में ही हम कर सकते हैं, तो आखिरी मिनट की दौड़ भाग और सबकी तैयारी उसको याद है, वो लिखती है। It was now her responsibility to gather together all the provisions and cooking paraphernalia. अब वो ये उसकी किटी ईरानी की जिम्मेदारी थी कि जो भी खाना बनाने का साहित्य है और सारा उसका सामान है, और चावल दाल ये सब, उसके बर्तन, ये सब जो भी है, ये सब इकट्ठा करना संभालना, ये उसकी जिम्मेदारी थी। अब तक किसकी थी? राणो गेली, सॉरी किटी देवी की थी इसके पहले। And she was in the midst of her work one day when Baba rang his bell and called the women together. अब ये सब हरी भरी में वो अपने काम में जुड़ी थी, उसी समय बाबा ने बेल बजाई, सब महिलाओं को एकत्रित बुलाया। Baba said that anyone who was free was permitted to come and be with him in the east room, Mehra and Mani's room. तो बाबा ने ये कहा कि जो कोई फ्री होगा, जिसका मतलब अपना काम हो गया, सहूलियत में होगा, वो आ करके बाबा के साथ ईस्ट रूम में, मेहरा मनी के रूम में आए बाबा के साथ बैठने के लिए। I was in the kitchen and still had quite a bit more packing to do. तो केटी कहती है, किटी ईरानी कहती है कि मैं तो किचन में थी और काफ़ी सारा अभी भी मुझे पैकिंग करना था। Everyone else had left with their tools to sit
with Baba and enjoy. बाकी सभी अपने अपने स्टूल लेकर के गए और बाबा के साथ बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए। Enjoy his company. But I was left alone in the kitchen. लेकिन मैं अकेली ही किचन में अकेली रह गई थी। I was miserable. मैं बहुत दुखी थी कि मैं जाके इन लोगों के ऐसे बाबा के साथ नहीं बैठ सकती, क्योंकि बाबा ने कहा जो फ्री है वो आए, जिसका काम बाकी है वो अपना पैकिंग करे। I was thinking to myself, oh, this stupid kitchen, I'm stuck here and can't be with Baba. तो वो अपने आप से दुखी थी और सब लोग बाबा के साथ बैठे हैं, मैं मूर्ख यहाँ पर किचन में फंसी हूँ और यहाँ पर ये काम में मैं फंसी हूँ, सो इसके कारण मैं बाबा के साथ नहीं बैठ सकती हूँ। I was really longing to be with him when suddenly the kitchen door swung open and beloved Baba walked in. और वो बहुत ही बाबा की कंपनी के लिए लालायित थी, तड़प रही थी, और अचानक किचन के दरवाजे का आवाज़ आया, दरवाज़ा खुल गया और उसमें से स्वयं बाबा अंदर आ गए। तो देखो ये हकीकत है, प्रेमी के तुम दास बाबा, दिल से उनको पुकारो, आप जहाँ भी है, भले आपको उनके पास जाने को नहीं मिला होगा, वो स्वयं आपके पास दौड़े चले आएंगे। बस आपके दिल से पुकार होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, एकदम उसका लॉन्गिंग होना चाहिए कि मिलना ही मिलना है, तो वो खुद आपके पास चले आएंगे। I can't tell you how wonderful I felt to see him. वो कहती है कि मैं बता नहीं सकती कि बाबा को वहाँ जैसे वो ऐसे विचार उसके चल रहे थे, दुखी थे, और अचानक बाबा स्वयं आ गए, तो वो इतना अद्भुत था, इतना आनंददायी था कि मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकती। वो कहती है I had so wanted to be with him and so he came to be with me. मैं उनके साथ रहना चाहती थी, समय बिताना चाहती थी, और इसलिए वो स्वयं मेरे पास आ गए। He had brought the entire group along as if he was going for a walk and he asked me what I was doing. तो बाबा अकेले नहीं आए, जो भी वहाँ इस रूम में बैठे थे, चूंकि ये काम में फंसी थी, पूरा सभी को बाबा वहाँ लेके आए किचन में, जैसे कि वो घूमने फिरने जाते सबके साथ वैसा। और फिर बाबा ने पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ। I told him and he was pleased. He had heard my call. और फिर बाबा ने पूछा कि तुम क्या कर रहे, और केटी ने कहा कि मैं बाबा सामान के बंद कर रही, किचन के सामान के। और तो ये सुन के बाबा खुश हो गए और मैं खुश हो गई, क्योंकि मेरे हृदय की पुकार को उन्होंने जवाब दे दिया था। इट्स वेरी टचिंग। एक मिनट, ये हिलने से ये रिकॉर्डिंग जा सकता है, इसलिए थोड़ी हड़बड़ी मत करो, जरा 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 पकड़ के रखो। कुछ बाबा प्रेमी आने वाले हैं, तो ये थोड़ा बाहर जाते हैं हॉल में, लाइट वाइट लगा के। आगे हम अपना जारी रखेंगे, अगर वो लोग आएंगे तो जुड़ जाएंगे हमारे साथ। Meanwhile, Baba had some choice words for the Westerners when he called them together on the 29th. You will all obey implicitly or go. पाश्चात्य लोगों को बाबा ने अब एक कड़क सूचना दे दी। 29 तारीख को बाबा ने उनसे कहा, सभी पाश्चात्य लोगों को इकट्ठा बुलाया और बाबा ने उनसे कहा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे या तो चले जाओ। दिस इज अ क्रिटिकल पीरियड, ये बहुत नाजुक क्रिटिकल समय है। दिस इज माई लास्ट ईयर ऑफ वर्किंग एंड आई वोंट हेजिटेट टू सेंड ऑनर। ये मेरा कार्य का आखिरी साल है और तुम सबको दूर भेजने में मैं कोई आनाकानी नहीं करूँगा। He then returned to the topic of Ceylon, telling them that Kandy, located in the center of the island, had a spiritual atmosphere, and that for the purposes of his work, he wanted to settle either near ocean or on a hill in an ideal bungalow near the ocean. फिर बाबा ने पाश्चात्य लोगों को से बताया कि ये सिलोन के बारे में बताया, और सिलोन के मध्य में कैंडी शहर है, जो कि बाबा ने उसके आध्यात्मिक महत्व बताया
कि ये बहुत सुंदर शहर है कैंडी, और बाबा ने कहा कि इसका आध्यात्मिक महत्व है, वहाँ पर माहौल पूरा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है। और उनके कार्य के लिए ये वो बाबा या तो समंदर के पास में या किसी पहाड़ी पर एक आदर्श अच्छे जगह बंगलों में समंदर के पास में रहना चाहते हैं। Bags were packed, bedding was rolled, and provisions had been acquired, but still, Sanjay had not been able to finalize suitable long-term accommodations in Colombo. तो निकलने की पूरी तैयारी हो गई थी, बैग्स पैकिंग हो गया था, बेड रोल सारा, उनको अपना बिस्तर साथ में लेके जाना पड़ता था, माइंड यू। तो बेड रोल्स तैयार थे, खाने पीने का साहित्य प्रोविजन सारा तैयार था, लेकिन कोलंबो में रहने की सुविधा का कंफर्मेशन का जो इंतज़ार ये लोग कर रहे थे, चार्जिस की केबल का अकोमोडेशन हो गया, वो केबल अभी तक चार्जी द्वारा भेजी नहीं गई थी। बाबा had stated that it was his will that Donkin should accompany him to Ceylon. But because of office closures in Pune for the Diwali holidays, Donkin had to make calls to Delhi to request permission to travel with him. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब जो है डॉन्किन को आर्मी द्वारा बुलाया गया था कि वहाँ पर आर्मी या युद्ध ज्वाइन करने के लिए डॉन्किन को ब्रिटिश आर्मी ने बुला लिया था। तो डॉन्किन ने उनको उत्तर देके एक अपनी दरखास्त की कि उन्होंने कहा और ये बाबा की इच्छा थी, बाबा की ये इच्छा थी कि डॉन्किन उनके साथ चला जाए यात्रा पर। लेकिन पूना में सभी ऑफिस दिवाली की छुट्टियों के लिए बंद थे, तो डॉन्किन को सीधा पत्राचार दिल्ली से करना पड़ा अनुमति के लिए कि बिना आर्मी ज्वाइन किए वो बाबा के साथ सिलोन बाबा के साथ यात्रा पर जाए। इसकी अनुमति उसको अपने कॉन्सुलेट से मांगनी थी, तो उसको सीधा दिल्ली से पत्राचार करना पड़ा। Further, word still had not reached Mehrabad that the women's passports would be ready in time for their arrival in Ceylon, nor had the government yet granted authorization for Baba's entourage to enter Ceylon. लेकिन अभी भी वहाँ से कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया था महिलाओं के पासपोर्ट के लिए कि जो तैयार रहेंगे, ना ही कोई ऐसी ऑथराइजेशन अनुमति आई थी कि बाबा और उनके ग्रुप को सिलोन में प्रवेश करने के लिए। At 10:30 a.m. on October 31, 1940, the day before departure, Baba received a cable from Rustumji Ratan Shah Bilimoria in Colombo, reiterating that Baba's party was welcome to use his bungalow for as long as necessary. So, 31 अक्टूबर के सवेरे 10:30 बजे एकदम निकलने के पहले बाबा को रुस्तुमजी रतन शाह बिलीमोरिया द्वारा कोलंबो से टेलीग्राम आया और वहाँ पर उन्होंने कन्फर्म किया कि उनका बंगला बाबा और उनके दल के लिए उपयोग के लिए अवेलेबल है। जितना समय वो रहना चाहते हैं, जब तक उनकी ज़रूरत है तब तक वो मेरे बंगले में, मतलब रतन शाह के बंगले में रह सकते हैं। On hearing the news, yes, Yasmin ji, Baba remarked, the sooner we shift from here, the happier I shall be. तो बाबा स्वयं ही बहुत ऊब गए थे somehow, किसी कारणवश उस समय मेहराबाद में। तो बाबा कहते जितना जल्दी मैं यहाँ से मेहराबाद से निकल जाऊँगा उतना मैं अधिक खुश होते जाऊँगा। The time had come for him to turn his keys. अपनी चाबियाँ घुमाने का उनका समय आ गया था और इसी समय में ये भी एक चाबी उन्होंने घुमा दी थी और रतन शाह ने अपनी अनुमति दे दी थी। Not long after he heard from Rustumji, Elizabeth received word promising that the passports would be waiting for them at Indian customs in Mandapam before noon the following day.
और किस प्रकार से देखो, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे बाबा ने अपनी चाबी घुमा दी तो कैसे एक एक न्यूज़ आने लगी। जैसे बाबा ने रुस्तुम जैसे खबर सुनी कि रहने का प्रबंध हो गया, एलिजाबेथ ने भी उनको बताया कि पासपोर्ट्स तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं। और जैसे ही मतलब तैयार हो गए हैं इंडियन पासपोर्ट ऑफिस में, और जैसे इंडियन कस्टम्स में और मंडपम में, इंडियन कस्टम्स में उनको वो दी जाएंगे अगले दिन, द फॉलोइंग डे। देन ए थर्ड, मतलब वो पासपोर्ट तैयार है और मंडपम में इंडियन कस्टम ऑफिस में ये पासपोर्ट महिलाओं को दिए जाएंगे। देन ए थर्ड टेलीग्राम अराइव्ड इन्फॉर्मिंग बाबा that Donkin had received permission to accompany him through the end of January 1941. और तीसरा अच्छी खबर तीसरी अच्छी खबर आई, जैसे कि बाबा चाहते थे कि डॉन्किन उसके साथ जाए, उनके साथ जाए। तो डॉन्किन को जनवरी 1941 तक वो बाबा के साथ जा सकता है, ऐसी अनुमति आई। मतलब अब उसको आर्मी का कॉल जाके वहाँ आर्मी में ज्वाइन होना ज़रूरत नहीं। तो कैसा होता है देखो, जब वो खुद चाहेगा, हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और पड़ी भी नहीं डॉन्किन को। ही वॉज प्रिपेयर। तो जब वो खुद चाहता है तो वो खुद चाबी घुमा देता है। जब वो खुद चाबी घुमा देता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा, हिम टू टर्न हिज की, बाबा खुद चाहते थे तो बाबा ने स्वयं चाबी घुमा दी और सारे काम फटाफट होने लगे। तीनों टेलीग्राम एक के पीछे एक खुशखबरी आने लगी। दिस वॉज फॉलोड बाय ए फोर्थ केबल, और चौथी खबर, कंफर्मिंग that the government of Ceylon had at last given permission for his party to enter the country. चौथी भी खुशखबरी आ गई कि सारे काम अब तक ठप्प पड़े थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। पर बाबा के चाबी घुमाते ही फटाफट फटाफट एक के पीछे एक सारी खबरें आ गई कि अब सीलोन गवर्नमेंट ने भी, वहाँ की सरकार ने भी बाबा और उनके दल को वहाँ पर आने की अनुमति दे दी। Chandra observed that while Baba's ships exerted great pressure on the Mandali, into bracket, not to mention enormous upheaval for the women, it was by his grace that they were able to carry out his plans. इसमें कोई शक नहीं, ये सब यात्रा, ये सब बाबा का काम से मंडली पर बहुत दबाव था, तकलीफ थी, और महिलाओं पर भी। लेकिन बाबा की दया से बाबा के सभी योजना को ये लोग पार कर पाए, बाबा की आज्ञाओं का पालन कर सके, उनकी दया से ही होता है। Once Baba makes a decision, things must move quickly, at times with lightning rapidity, one after the another, giving no time for the group to breathe. एक बार बाबा ने निर्णय लिया तो फिर ऐसा ही होता है कि फटाफट फटाफट सारी चीज़ें होती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, पूरी इतनी गति से होती है कि ग्रुप को, मंडली को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। A number of unexpected complications arise and they have to be faced at all costs, and the program must be strictly adhered to. कई सारी दुविधाएं आएगी, कॉम्प्लिकेशंस, जटिलता आएगी, एक के पीछे एक। इन सबको किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन किसी भी तरह से, जिस तरह से बाबा ने प्रोग्राम बनाया, योजना बनाया है, वो स्ट्रिक्टली उसका पालन करना ही पड़ेगा, वो कार्यान्वयन उसका करना ही पड़ेगा। But if one just remembers that Baba wants things done in his own way, within the time stipulated, and one sets out to carry out his instructions, all obstacles clear away amazingly. And even what appeared to be impossible is achieved. This is very, very important. आप सब लोग सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ।
ये जो सेंटेंस है चांजी का, इसके ऊपर सब लोग तालियां हो जाए। यहाँ पर ताली बजाने का भी चिन्ह है। एक बार सबको, यदि हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जब बाबा अपने तरीके से चीजों को होना चाहते हैं, उन्हीं के दिए गए समय में, और उसके लिए उनके सूचनाओं का पालन करने का हम एक बार मन बना लेते हैं, हमारा ईमानदारी से भरसक प्रयास करते हैं, तो आश्चर्यजनक रीत्या, जादूमयी रीत्या सारी दुविधाएं, ऑब्स्टिकल्स, अड़चन पार हो जाती हैं, दूर हो जाती है। जो कि असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है। बस हमें ईमानदारी से कोशिश करनी है, हमें हमारा मन बनाना है, हमारे भरसक प्रयास करने हैं। बाकी कर्ता कर्विता वो है। कभी नहीं सोचना अरे मैं तो बीमार हूँ, कैसे जा पाऊँ, कुछ सारा उनके ऊपर छोड़ देना। वो अंदर से आपको बल देंगे, बात करेंगे। ये सत्य है, बहुत सुंदर है, अद्भुत है। This has been the experience of all who work under the Master, even under the most trying conditions. और जो बाबा के कार्य करते हैं एकदम आह्वानात्मक परिस्थितियों में भी, बहुत दिक्कत वाली सिचुएशन में भी जो बाबा डटे रहकर बाबा का कार्य करते हैं, उन सभी का ये अनुभव है। अरे छोड़ दे, नहीं होता है, मेरे बस की बात है क्या, बाबा चाहेंगे तो, मतलब खुद प्रयत्न नहीं करे और बाबा चाहेंगे तो, और बाबा ने कहा ऐसा लिखा है, ये तो कर्मकांड होगा, छोड़ देना, पोस्टपोन कर, कैंसिल कर, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन जो कार्य उन्होंने आपको दिया है, हर हाल में उसको किसी भी कीमत में करने के लिए अब सेल्फलेसली उन पर पूरा भरोसा रखकर हम तैयार होते हैं, तो आपके अनगिनत अनुभव हो जाते हैं, सारी दिक्कतें दूर होती हैं। ऐसी मदद वो करते हैं कि जिसका कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते। Despite all difficulties and complications, the Master's will and decision help wonderfully so as to enable the party to live on the days fixed and stick to the program already chalked out by him without the least detention as was expected en route. तो इतनी सारी डिफ़िकल्टी आई, दिक्कतें आई, कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं आई, लेकिन ये प्रभु की इच्छा थी, निर्णय था इसके, जिसने हमारी आश्चर्यजनक रीत्या मदद की, ताकि जिस समय तय हुआ उस समय पूरा पार्टी वहाँ से, जो समय दिन फिक्स हुआ उसी समय पर पार्टी वहाँ से निकल जाए तीसरी ब्लू बस टूर के लिए, और जो प्रोग्राम ऑलरेडी उन्होंने बनाया है, फिक्स किया है, उसको कैरी आउट करे विदाउट लिस्ट डिटेंशन एज वॉज एक्सपेक्टेड इन रूट। जैसा कि ऐसा लगता था कि रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा, है ना। बाबा ने क्या कहा था, यदि पासपोर्ट का इंतज़ाम नहीं होता है तो भी हम उसी दिन निकलेंगे, चाहे तो हमारी बोगिया जो है दो अलग करके नज़दीक कोई स्टेशन में रुका दो, जो कि मंडपम और रामेश्वरम तय हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारा कुछ इंतज़ाम पक्का हो गया, बड़ा ज़बरदस्त उसका इंतज़ाम है। कोई गाना है, सुंदर गाने की लाइन, Meanwhile, Baba marked the beginning of the Diwali holidays with what Donkin deemed 2 solid meals for the ashramites along with afternoon tea. तो इसके दौरान बाबा ने दिवाली का छुट्टियाँ मनाना शुरू किया, और डॉन्किन कहते हैं दिवाली की छुट्टी मतलब क्या कि एक खाने के बदले दिन में 2 अच्छा खाना मिलना और शाम को चाय। ये दिवाली का हॉलीडे उनके लिए था, क्योंकि अब तक वो लोग एक बार खाना खा रहे थे, आपको याद होगा। During the evenings,
he and the women set off fireworks near his cabin. तो शाम को महिलाओं ने और बाबा ने मिलके फटाके भी बजाए बाबा की केबिन के पास। अभी जो बाबा की केबिन हम देखते हैं मेहराबाद समाधि के बगल में, तो उसमें आतिशबाजी भी की गई। Holidays meals notwithstanding, Margaret observed in a letter to Delia in London, everyone is very thin and very exhausted with the fast, and I think in spite of always packing and unpacking, they will all be happy and relieved to set off on a new adventure. तो डेलिया डेलन जी है जो है, उसकी 2 किताबें हैं, लव सो अमेजिंग, जिसने बाबा के फुटप्रिंट्स बनाए, जिस पर बाबा कहे कि बाबा की उस पर पूरी नज़र थी और युद्ध में वो घिर कर भी वो सेफ रही। जय बाबा। आप लोग अंदर आ सकते, आइए सीधा। मैं थोड़ी जगह बना देती हूँ आपको जाने के लिए। 1 मिनट, हाँ सॉरी, फिर से थोडी आवाज होगी। नाही या ते बसायची सोय पण केली आहे, थोडासा वेळ आहे तेवढा ऐका तुम्ही पण। जायला जागा आहे का बघ। एक काम कर ना, नाही तर ही खुर्ची बाजूला कर आणि चालले जा, इकडे घे पुढे खुर्ची ही। आणि आता सॉरी ग्रुप, सॉरी बाबा, घे वर आणि तिकडे ठेवून दे सारखं आणि इकडनं जा पाठीमागनं माझ्या। जय बाबा। हाँ, इथे एक ठेव आणि इकडून जा। जय बाबा। येस, तुम्ही लोग पण जय बाबा करू शकता जाता जाता। इथे बसायचं तर बसा, जावई बापू इथे बसतील। सॉरी ग्रुप, सॉरी बाबा। तो इस प्रकार से दिवाली की आतिशबाजी बाबा के केबिन के पास में फटाके वटाके उड़ाए गए। और मार्गारेट क्रास जो है अपनी सहेली डेलिया डेलन जो लंदन में है, उसे पत्र में लिखती है कि ये सब लोग उपवास करके बहुत दुबले पतले हो गए थे और अब इन लोगों को उपवास के कारण बहुत ही थक गए थे। और मैं सोचती हूँ कि अब फिर से उनको पैकिंग अनपैकिंग सामान यहाँ से दौड़ धूप, ये यात्रा में इनके लिए एक नया एडवेंचर होगी, साहस होगी। और इसके साथ ही आई एम सॉरी मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैंने बताया कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये नक्शा दिया है। तीसरी जो ब्लू बस टूर है वो कैसे जाएगी, उसकी यात्रा कैसा टूर रहेगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ स्टेशन है। मैं ब्लू बस टूर ग्रुप पर इसको पोस्ट करूँगी और एक्चुअली मुझे इसको स्क्रीन प्रेजेंट करना चाहिए था बट मैंने किया नहीं, कोई तैयारी नहीं थी, आई एम सॉरी। तो ये ब्लू बस टूर कैंडी टू क्वेट्टा, कौन सा है ये? कैंडी से लेके क्वेट्टा तक 3 नंबर का मैप है। यहाँ कई सारी चीज़ दी गई है और अब तो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू रीड ऑल्सो दिस मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मैप बाय वॉल्टर ओवरकाश, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन बिकॉज ऑफ लव बाय राणो गेली। तो ये किताब भी है अपने पास। आज मंडे है, सॉरी ट्यूसडे है, तो अगले मंडे को हम वो राणो गेली की किताब में से भी इसको देखेंगे, इसको पूरा डिस्कस करेंगे अगली बार हम। तो अब हम तीसरी ब्लू बस टूर पर जा रहे हैं। तैयार सब लोग, यात्री तैयार है? तो बोल दीजिए जोर से, अवतार मेहर बाबा की जय। कैंडी टू जयपुर, कैंडी से जयपुर और जयपुर से मेहराबाद। ये समय कौन सा था? 1 नवंबर से 1940 तक और 18 जुलाई से 1941 तक। तो बाबा और वुमेन मंडली है जो बुद्ध स्तूप है कैंडी में, उसका एक फ़ोटो सुंदर यहाँ दिया है, इसको भी अगली बार प्रेजेंट करेंगे। फिर भी अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर जी, ये यहाँ पर है। तो बुद्ध टेम्पल के पास में बाबा और महिलाएं हैं। तो चैप्टर 9 पेज नंबर 473, ओनली वर्क मैटर्स टू मी। बाबा के लिए केवल काम, बाकी कुछ भी नहीं है, ये बाबा स्वयं कह रहे हैं। साउथ टू सिलोन, दक्षिण भारत से सिलोन और उत्तर में जयपुर, नॉर्थ टू जयपुर। नवंबर 1,
1940, 1 नवंबर 1940 को तीसरी ब्लू बस टूर शुरू हो गई. वी आर इन नवंबर. या करेक्ट. थैंक यू शशि जी. जब भी कई बार बाबा ने ये एहसास हमें जताया कि वो हमारे साथ है, रादर वही ये सब कर रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, कि ये कई बार हमने ये अनुभव किया है. तो अभी हम भी नवंबर में है. 1 नवंबर 1940 को तीसरी ब्लू बस टूर हो गई बाबा की शुरू, और 24 फरवरी 1941 तक ये चली. हुर्रे फॉर कुर्रे द कैंडी मैन. इफ नो कैंडी वी ड्रिंक ब्रांडी एंड गो टू द टाउन ऑफ गांधी वेयर इट इज सैंडी. आप शब्दों से समझ गए होंगे कि ये रचना किसकी है. किसी भी नहीं, पर केवल ऐसी रचना कौन कर सकता है. बाबा स्वयं कर सकते. ऐसी रचना बहुत सुंदर मजेदार है. बाबा कहते हैं हुर्रे और कुर्रे. हाँ, आप लोग सुन रहे. हुर्रे और कुर्रे द कैंडी मैन. इफ नो कैंडी वी ड्रिंक ब्रांडी. बाबा कहते अगर कैंडी नहीं रहेंगी तो हम लोग ब्रांडी पी सकते हैं. एंड गो टू द टाउन ऑफ गांधी. और गांधी के शहर में हम जाएंगे. वेयर इट इज सैंडी, क्योंकि गुजरात या ये सब जो है वहाँ सब वालुकामय है ना. सिलोन में भी वालू है क्योंकि समंदर है, जहाँ पर पूरा वालुकामय प्रदेश है. इफ कैंडी वेल देन डैंडी. तो दांडी यात्रा जो है गांधी जी की, इसको इसलिए बाबा कहते हैं कि इफ कैंडी वेल देन डैंडी एंड वी गो. और हम चले जाते मेहर बाबा. यहाँ अब इसकी एक दिलचस्प कहानी आगे आएगी. मुझे नहीं लगता आज हम पूरी कर पाएंगे. यहाँ एक सुंदर चित्र है. ये गुलमई का फोटो है. आपको देख के आश्चर्य होगा कि जिसने अपना असली वेश अपने आप को छुपा के एक ब्रिटिश ऑफिसर के वेश में वो आई है. यहाँ पर उसके हाथ में वो पिस्तौल भी है जो उस समय में रहा करता था. तो ये जो फोटो है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जी. तो ये है गुलमई का फोटो. कैन यू बिलीव इट. इट इज़ गुलमई. और जो ब्रिटिश ऑफिसर के वेश में ये गुलमई यहाँ पर खड़ी है. नाउ वी हैव टू ऑप्शंस. आइदर टू रीड द मैप, जैसा हम हमेशा करते हैं कि पहले मैप को हम पढ़ते हैं और फिर यात्रा पर चलते हैं. हमारे पास 5 मिनट अब भी है. और यहाँ पर सौभाग्यवश यंग मैन इज देयर. मे बी ही विल हेल्प अस टू रीड दिस मैप बिकॉज आई एम अनेबल टू रीड दिस. तो आप यहाँ पर आएंगे प्लीज. आप कुर्सी लेके आइए ना. वैसी कुर्सी घुमा लीजिए. ठीक है. नहीं, कैसा ऐसा होगा. ये कुर्सी ले लो प्लीज. यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे. इतना छोटा अक्षर है. आगे ले लीजिएगा उसको प्लीज. नहीं तो आवाज़ आपकी रिकॉर्डिंग में भी नहीं आएगी. यहाँ पर लोगों को भी नहीं सुनाई देगी. थैंक यू. आप सब लोग को जय बाबा कर सकते हैं. ये है हमारे जो मनोहर लोंधे वो है, उनके दामाद है सुयोग. हाँ, तो ये हमारी मदद करेंगे. ये जो है यहाँ पर आपको मेहराबाद ढूंढना है. यहाँ पर कहीं मेहराबाद होगा. और यहाँ पर छोटा एरो दिया है कि वहाँ से वो दक्षिण की तरफ जाएंगे मेहराबाद से. और नहीं पढ़ पा रहे हैं ना. अच्छा, कोई बात नहीं. हाँ ये बेटा, ये मी मगाशीच इकडून येतो. मगाशीच तुला बोलवणार होते. आएगा. ये देखो अहमदनगर मिला. हाँ, यहाँ से निकले वो दौड़ गए. अच्छा अच्छा, दौड़ गए. वहाँ से निकल करके ये आ गए. ये पढ़ो. अकोनम. वेरी गुड. आर्कोनम. वेरी गुड. वहाँ से वो आए तंजौर, त्रिचनापल्ली. वेरी गुड. वहाँ से आए. ये देखो एरो, मैं आपकी मदद करती हूँ. आप मदुराई. वहाँ से आए रामनाड़. शाबाश. रामनाड़ आ गए. ये देखो ये पोती है अपने मनोहर लोंधे भाव की. वो पढ़ रही है. अक्षर पढ़े नहीं जा रहे तो बाबा ने मदद भेजी है इन टाइम पे. हाँ, रामनाड़ आ गए. वहाँ से चलो बेटा आगे. क्या? धनुषकोडी. हाँ हाँ, धनुष्य कोड़ी आप लोगों ने सुना होगा. हाँ, मन्नार.
वहाँ से ये डाउन एरो देखना, ये जगह को वेंगोड़ा। वेंगोड़ा। और ये क्या लिखा है? टी से तंजावर। नो, तराईमनार। अच्छा, वहाँ से वेंगोड़ा, वहाँ से अनुराधापुर। वेरी गुड, वहाँ से दाम्बुला। शाबाश, वहाँ से सिलोन। हाँ। तो अपने को रिद्धि सिलोन तक लेके आई। और इसके आगे 1 मिनट, हाँ अभी अपने पास समय है 2 मिनट। आप कृपा करके वहाँ कुछ लेना, सॉरी, थैंक यू। और आप अपना स्टूल यहाँ लेके आना जरा। हाँ, गुड। अभी हमने कहा कि जब बाबा चाहते हैं तो वो ऐसी मदद करते हैं। अच्छा बेटा बैठ। यहाँ से जो डाउन एरो आए ना, हम अब यहाँ से अप एरो वाला पढ़ना। हाँ, अब यहाँ से कहाँ है ये मन्नार। मन्नार, वेरी गुड। हाँ, जो हाँ उधर से धनुषकोडी वापस। हाँ, मन्नार से वापसी में बाबा धनुष्यकोडी गए, वेरी गुड। उसका रामनाड वापस। रामनाड। हाँ, फिर मदुराई। अच्छा, ये आने का रास्ता है कि जाने का है? नहीं, ये जाते में गए थे। अब आते में ये यहाँ से ये उन्होंने ट्रैक चेंज किया, यहाँ आए। ये कौन सी जगह है? डी से दिंडीगुड़। वेरी गुड। तो लौटते में बाबा दिंडीगुड़ से फिर एरो वाला यहाँ देखो, पालनी। वेरी गुड। पालघर। वेरी गुड। कालकट। वेरी गुड, ये एरो को देख लेना। मद्रास। वेरी गुड। बेंजवाड़ा। ये कौन सा जगह है? अरकुनम। ओके, वो जॉइंट पे है। यहाँ से लौटने का रास्ता बता रही है। हाँ, बेंजवाड़ा। हाँ, नागपुर। हाँ, आगरा। मथुरा, अलीगढ़, खुराई। हाँ, जाजिया। नहीं इधर वाला पढ़ना अभी। दिल्ली आ गए। दिल्ली। पानीपत। अच्छा, पढ़ लो जल्दी, टाइम हो रहा है अपना। यहाँ ये नहीं पढ़ना, ये नहीं। हाँ, सीधा यहाँ से आगे अमृतसर से होकर के ये वाला रास्ता है, मुल्तान। तो यहाँ हम देखो, ये पूरा हो गया, बराबर 7 बज गए। थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। अब आप लोग यहाँ आके प्रेयर कर लीजिए। आइए। अब हम प्रेयर के लिए जा रहे हैं। आइए, ये यस, सॉरी। हाँ, थँक यू बाबा, थँक यू ऑल ऑफ यू। हो असे या कारण ह्याच्यात पण आवाज गेला पाहिजे पुढे। सॉरी। अवतार मेहर बाबा की जय। हे देवा, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा, तू अनादि व अनंत आहेस। तू अद्वितीय व अतुलनीय आहेस। तुझा थांब कोणालाही लागू शकत नाही। तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही। तू अमर्याद आणि अगाध आहेस। तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस। तू सनातन व अविनाशी आहेस। तू अविभाज्य आहेस। दिव्य दृष्टी शिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही। तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशीलही। तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस आणि सर्वांच्या पलीकडेही आहेस। तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहेस। तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस, सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस। तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडे आहेस। तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस। तू विश्वकर्ता व देवेश्वर आहेस। तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस। तू सर्व शक्तिमान व सर्व व्यापी आहेस। तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस।
तू ज्ञान सिंधू आहेस, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस. भूत, वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयंमेव ज्ञानच आहेस. तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस. अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस. सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहेस. तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा सागर आहेस. तू आदी पुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहेस. तू प्रभू व परमेश्वर आहेस. तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहेस. तू परब्रह्म आहेस. तू अल्लाह, इलाही, यजदान, अहुरमज व प्रियतम परमेश्वर आहेस. तुला पूजार्ह किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात. अवतार मेहर बाबा की जय. हे दया सागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दांबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दांबद्दल व विचारांबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगांबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनांबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखविण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यांना दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दांबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या पापांबद्दल आम्हाला क्षमा कर. तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा कर. अवतार मेहर बाबा की जय. हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अधिक, आणखी अधिक व त्याहूनही आणखी अधिक प्रेम करण्याकरिता, इतके की तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठीही आम्हास तू मदत कर. आणि बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा, यासाठीही आम्हास तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. थँक्यू ऑल फॅमिली. पळसकर सर आहेत का? सुरेखाताई पळसकर सर, जय बाबा आरतीसाठी. पळसकर सर. अहिंसा आहे. हो ताई, जय बाबा. हा, जय बाबा. सुरू कर बेटा. हो, बोल अवतार मेहर बाबा की जय. जय. जहाँ कल्पना शतदा पहुँचे, ऐसे अपरंपार नीति नीति वेद पुकारे,
सनातन परम दयाघन हे जगदुद्धारो मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो धूप दीप चंदन चर्चाना भोग लगाना फूल चढ़ाना फूल चढ़ाना फूल चढ़ाना तुम्हारा ही तुमको लौटाना काहे बढ़ाई करूं मिहिर मन आरती स्वीकारो मिहिर मन आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण हो सकल विश्व तारण हारे तुम सम और नहीं तुम ही हो ये सत अवतारो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो सकल चराचर तुम्हारी माया माया की तो तुम्हारी छाया तुम्हारी छाया तुम्हारी छाया तुम्हारा अंत न कोई पाया तुम हो अनंत करो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो अपने को जब जो नहीं जाने महिमा तुम्हारी क्या पहचाने क्या पहचाने क्या पहचाने जो कुछ भी कहते अनजाने गुण गाते तुम्हारो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो सीमा नाही तुम्हारी कृपा को क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको भीख तुम्हीं दो प्रेमी जनों को नित्य तुम्हीं सुमरो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयाघन दिव्य सनातन परम दयाघन हे जगदुद्धारो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो बोलो अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय थँक यू बेटा ह्या सगळ्यांना जय बाबा जय बाबा बेटा बहुत बढ़िया कहाँ गई आज पड़सकर सर गए क्या
पळसकर सर है ना, आप है ना, रेखा पळसकर है तो पळसकर सर आप सुन नहीं पा रहे? हाँ जय मेरे बाबा। हाँ, उसके बाद में सुरेखा ताई तैयार रहिएगा। जय बाबा सर, जय बाबा। ताई आरती म्हणायची की काय? आरती सर, आरती। जय बाबा। बरं. आपका हिंदी- वीडियो भी ऑन रखना, आपका उधर मस्त बाबा का फोटो, आपका सेंटर सब दिखता है। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे, महिमा दिव्य सनातन परम दयालन, दिव्य सनातन परम दयालन, हे जगदु